तेजस्वी नहीं होता तो नौकरी होता ही नहीं इस राज्य में। पलायन तेजस्वी इतना है यशस्वी की पास नहीं कर पाए 10वीं। तो हम बिहारियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है कि तेजस्वी यादव फिर से वो रोल निभाने जा रहे हैं जो 17 महीने में काम किए थे। एकदम बिल्कुल आरजेडी शुरू से ही, आरजेडी हो या कांग्रेस से शुरू से ही ये जातिवादी की है। रेस में चाबुक से क्यों मारता है घोड़ा को? कि वो रेस में घोड़ा को जिताना चाहता है। वैसे मुर्दा आदमी को नीतीश कुमार मुर्दा हो गए थे, नौकरी का नाम नहीं लेते। तेजस्वी यादव ने जिंदा कराया। तो काम नहीं बात आपकी है तो मोहन यादव कौन है? कहार है कि दुसाध है? कहार है। देखिए अपना बदल दीजिए। देखिए राहुल गांधी अपने आप को ब्राह्मण बना लिया, आप भी बदल लो। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए विधानसभा चुनाव होने को है, लेकिन उससे पहले अगस्त महीने में एक बड़ी कह सकते स्टेप और कदम उठाने वाले हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त से विधानसभा चुनाव की तैयारी में वो लग जाएंगे और जितने भी लोग हैं उनके बीच में जाएंगे, जन के बीच में जाएंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिले। आज इस पूरे मुद्दे पे जनता से बातें करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना चाहते हैं। अगस्त का महीना चल रहा है, 15 अगस्त से निकलने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त एक ऐसा त्यौहार है हिंदुस्तानी के लिए कि जिस दिन देश मेरा आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो उस दिन अगर पहल कर रहे हैं तेजस्वी यादव तो हम बिहारियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है कि तेजस्वी यादव फिर से वो रोल निभाने जा रहे हैं जो 17 महीने में काम किए थे। जो लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों का समस्या सुन रहे थे, वो काम फिर से दोहरा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम बिहारी को फक्र होता है कि एक 23-32 साल का युवा इस तरह का अगर सोच रखता है, अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरे पे अगर आ गया या मुख्यमंत्री अगर उसको 2025 में लोग मिलके बनाते हैं तो सोचिए मेरा बिहार का विकास। 17 महीने का आपने जिक्र किया, 17 महीने बनाम 17 वर्ष वो लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग इस बात को सुनते हैं तो बोलते हैं कि क्या काम किया। सारे जो मतलब एक लेटर जो भी उसको पास किया जाता है उस पर तो सीएम का ही सिग्नेचर होता है, सीएम ने उसकी पुष्टि दी। बिल्कुल बिल्कुल। जब फ्लोर टेस्ट जब हो रहा था विधानसभा में तो वहाँ पर चिल्ला के तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमने बोला था कि रोजगार पे बात किए थे हमने, तो नीतीश कुमार ने चाचा जी ने कहा था बाप कन से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, मामा कन से पैसा लाएगा। तो वही तेजस्वी यादव न है कि मृत्यु प्रमाण पत्र गांधीनगर में वैसी नीतीश कुमार के हाथों बंटवा दिया, वही ना है तेजस्वी यादव। अरे तेजस्वी यादव वो हस्ती है जो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के घूमते थे, उनको जमीन पर उतार दिया। आजादी के बाद कभी बिहार में सुने हैं कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो किया बिहार में? कभी सुने हैं? तेजस्वी यादव ने रोड पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी इतना जनसभा सबसे ज्यादा उन्होंने आयोजित किया, बावजूद इसके लोकसभा में क्या 0 से 4 पे आए? अरे भाई 0 से 4 पे आए, गर्व की बात है। अरे खाता तो खुला ना, युवा लड़का है, अभी खुल गया, बड़ी जीत है, बड़ी जीत है। अरे पहला कदम रखा है, अभी राजनीति में पहला कदम रखा है। डिप्टी सीएम बना था, अब 4 को संसद उसके साथ है और 10 है कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस मिला के 10 है। और आने वाले समय में जब बिहार का मुख्यमंत्री होगा 243 उनके विधायक रहेंगे उनके साथ में। पूरा तय कर लिए कि इस बार विधानसभा में तेजस्वी को ही लाना। एकदम तेजस्वी मैं है बिहार, तेजस्वी में हो गया है। तेजस्वी मैं बिहार है, काहे कि बिहार ने देखा है। अरे भैया एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार गठबंधन की एनडीए जदयू के साथ पिछले 17-18 साल से है ना भाई, लमसम कितने उनके डिप्टी सीएम जायजा करने के लिए गए, हॉस्पिटल में मुआयना करने के लिए गए। अरे तेजस्वी यादव ने तो करके दिखाया कि जो दोषी है, जो प्रेजेंट नहीं थे डॉक्टर और जो कर्मचारी हॉस्पिटल के, उनको निलंबित करने का काम किया तेजस्वी यादव ने किया। आज दूदू को डिप्टी सीएम बने हुए हैं, आपका सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, कितना निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कहेंगे, 17 महीनों बनाम 17 वर्ष का वो लगातार नारा लगाते हैं और 15 अगस्त से निकलने वाले हैं विधानसभा चुनाव की तैयारी। हाँ, वो निकलने वाले हैं, ये बात को सुर्खियों में है, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला ही नहीं। फायदा नहीं होने वाला, नहीं, बिल्कुल नहीं फायदा होने वाला। आप लोकसभा में भी देखिए थे, लोकसभा में लगातार इन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे थे। अब देश के बिहार का राजा, इतने बड़े हस्ती के बेटा हैं, जो बिहार के न जाने कितने बार मुख्यमंत्री के बेटा रह चुके हैं, और वो 23 सीट पर लड़कर 2-3 सीट हासिल करते हैं, इसके बावजूद भी कहते हैं कि अभी हम मेरा खाता खुला है। तो बहुत बड़ी शर्म लोग कह रहे हैं कि खाता तो खुला हो। अच्छा एक बात बताइए, तो शर्म आने वाली बात है कि नहीं? उन्होंने बोला कि अगर हमारे साथ, अगर अल्पसंख्यक हमारे साथ दे तो 2025 में
हमारी बहुमत की सरकार होगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पहले अल्पसंख्यकों को खुश कर दे, तब जाके हिंदुओं को खुश करे। ये देख लीजिए ना विभाजन किस तरह से होता है। जातीय जनगणना करवाएंगे, समझिए ना, ये कभी जातीय जनगणना करवाएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाएंगे। अब बताइए आप हिंदुओं के बीच में कभी जातिवाद अब आरजेडी भी करने लगी। एकदम बिल्कुल आरजेडी शुरू से ही, आरजेडी हो या कांग्रेस से शुरू से ही ये जातिवादी की है। और क्या किए अब बताइए। अल्पसंख्यकों के बीच में जाकर आप बोल रहे हैं आप हमें सपोर्ट दीजिए, हम आपको खुल के सपोर्ट करेंगे अगर हमारी सरकारें आई। तो इसका कहने का मतलब क्या है? अब फिर से ये जो दंगा हो रही है लगातार है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? किसी की नहीं, जो नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार विकास पुरुष है वही आएंगे। विकास पुरुष आएंगे। क्या लगता है विकास पुरुष आएंगे या फिर तेजस्वी यादव? नहीं, जो बेरोजगारी दूर करेगा। कौन करेगा? हमको तो लगता है कि तेजस्वी से अच्छा कोई लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं है वही तेजस्वी यादव। ये बोलते हैं ना 17 साल बेनाम 17 महीना। ये आपके जो 17 महीने वाली जो सरकारें थी तेजस्वी यादव की, उसमें लगातार न जाने कितने घटनाएं अभी आपराधिक घटनाएं नहीं होती। अब हुई, अब 17 साल में मात्र 17 घटना हुई है। 17 महीना में न जाने कितने महीने घटना हुई, उसको ना आप जाया कीजिएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे जब कैमरा लेके मान गए ना, यही तो बुलवाना चाह रहे थे, यही तो बुलवाना चाहते थे। ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है नौकरी दी है। अभी इनसे पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन थे, अभी इन्होंने गच लिया ना। बताना चाहते हैं, बताना चाहते हो आप ये भी तो बताओ। अगर मतलब क्राइम हो तो नीतीश कुमार करवाए, अगर रोजगार बिहार में तो तेजस्वी यादव बताए। ये कौन सा विकास है, ये कौन सा? हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि घोड़ा का रेस कभी देखे हैं? घोड़ा को जो घरवैया होता है उसको खिलाता है बहुत अच्छा से, पैर दबाता है, लेकिन जब रेस में जब लेता है तो उसको चाबुक से मारता है। क्यों मारता है? जो कल तक खिला रहा है उसका पैर दबा रहा है, रेस में चाबुक से क्यों मारता है घोड़ा को? कि वो रेस में घोड़ा को जिताना चाहता है। वैसे मुर्दा आदमी को नीतीश कुमार मुर्दा हो गए थे, नौकरी का नाम नहीं लेते। तेजस्वी ने जिंदा कराया। आत्मा उनका मर गया था, रोजगार के नाम नहीं लेते थे, वो ने तेजस्वी उसको जिंदा करके कुछ लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया। उसी रास्ता पर अभी नीतीश कुमार चल रहे हैं कि पुनः नौकरी पर नौकरी निकाल रहा है। पूरा बिहार में पलायन को अभी तक रोक नहीं पाए। नहीं जो पलायन, क्राइम, महंगाई, जनसंख्या कोई नहीं रोक सकता है। तो पलायन यहाँ से बिहार से करवाए थे सारे लोगों को। कौन कर रहे थे? बिहार में चीनी मिल था कि नहीं था? पूरा बिहार वासियों से पूछिए। तेजस्वी यादव के समय में भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, लेकिन पेपर लीक हो गई थी। इनको पता नहीं होना चाहिए, पता होगा हमको सब पता। तेजस्वी नहीं होता तो नौकरी होता ही नहीं इस राज्य में। तेजस्वी इतना है यशस्वी की पास नहीं कर पाए 10वीं। आरजेडी की बात करें, एमवाई समीकरण, लप्पू समीकरण जेडीयू की, तो सबके पास एक होता है। अगर सरकार एमवाई समीकरण, आपने बता दिया कि एमवाई समीकरण से वो जीत जाते हैं तो वो सिर्फ काम करेंगे तो वाईएम के लिए करेंगे, बाकी कोई धर्म के लिए नहीं करेंगे। और कोई जाता काम करेंगे। इनके नेता तो कहता है कि ज्यादा मुसलमान को काम नहीं, सरकारें हैं या नीतीश कुमार की जो सरकारें हैं बोल चुका है कि ज्यादा मुसलमान का काम नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी कभी नहीं बोला है कि हम राजपूत ब्राह्मण। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है। राजपूत का काम नहीं करेंगे, बीजेपी काम करती है, काम नहीं करेंगे, ठाकुर का काम नहीं करेंगे, लेकिन इनके नेता तो बोल चुका है। इनके नेता कौन मुख्यमंत्री है? कौन बनाया? वही तो कौन बनाया? कौन बनाया? बताइए ना। यहाँ क्यों बोल रहे? हमको यहाँ देखना ना, यहाँ क्यों कहे कि ज्यादा मुसलमानों को काम नहीं। बात आपकी है तो मोहन यादव कौन है? कहार है कि दुसाध है? कहार है। देखिए अपना बदल दीजिए। जैसे राहुल गांधी अपने आपको ब्राह्मण बना दिया, आप भी बदल लो। भाजपा तेजस्वी को मान ले, वो हम मोहन यादव अच्छा लगता है, तेजस्वी खराब लगता है। तेजस्वी भाजपा में बिना पढ़े लिखे लोग 500 करोड़ का जनगणना उन्होंने करवाया। जातीय जनगणना करवाने से किसको क्या फायदा हुआ बता दीजिए। उसमें 400 करोड़ रुपया घटोला हुआ, 500 करोड़ रुपया में बड़ा सा एक इंडस्ट्री डला जाता है, एक नहीं 5 इंडस्ट्री डला जाती है बिहार में। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने चाहा कि जातीय जनगणना से कोई भी, मेरे गाँव में जातीय जनगणना नहीं हुआ, मेरे गांव में जातीय जनगणना नहीं हुआ, लेकिन हमारे गांव के लोग में वहाँ जातीय जनगणना का सूची में है कि हमारे गांव में इतना यादव है, इतना ये है, इतना ये है। क्या कहेंगे? लेकिन आप तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं, सामने में नीतीश कुमार है, बीजेपी है। देखिए बीजेपी का नाम ही नहीं लीजिए। थोड़ा सा हमको अच्छा कभी कभी नीतीश कुमार लगते हैं, और क्या बीजेपी क्या? कौन मुख्यमंत्री बीजेपी के आज तक बना है बिहार में? कोई मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। ये बड़े भैया जो बोल रहे थे ना, इनको रहना चाहिए था। देखिए ये जितना अभी यहाँ बोल रहे हैं, इनको रहना चाहिए था बंगाल में।
तब इनको आता और दूध का पता चल जाता। क्या है बंगाल में यही मुस्लिम जो है यार, यही मुस्लिम है, यही लोग तो विरोध करेंगे। बांग्लादेश में जाएंगे और बंगाल में जाएंगे तो यही लोग तो विरोध करेंगे। राजपूत को मार रहा है, यादव को मार रहा है, कानून को मार रहा है। वैसे तो भाई को मार रहे हैं, यादव कर रहे हैं। ये देखिए मुसलमान को खोज, तेजस्वी को खोज रहे हैं, को मार रहा है, नहीं मर रहा है। यादव को मार रहा है। सबसे पहले तो ये लोग जो कह रहा है, दोनों कोई एक ही सिक्का के पहलू है, इसमें कुछ कहना नहीं है। इसमें कहना क्या है, ये हम लोग बुझे हुए हैं, हम लोग देखे हुए हैं। हम लोग का भर्ती निकला हुआ था विज्ञापन 2004 में, जिस समय लालू जी का सरकार था। जैसे नीतीश जी का सरकार आया तो हमारे भर्ती को कैंसिल करके किसकी सरकार आएगी? 15 अगस्त से जो चुनाव में निकलने वाले, तो 25 में किसकी आएगी? एकदम आरजेडी। क्या लगता है विधानसभा चुनाव की तैयारी में 15 अगस्त से निकलने वाले हैं, कोई फायदा होगा इसका? देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत ही जमीन और आसमान का डिफरेंस होता है। लोकसभा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया। विधानसभा चुनाव में आपको पता होगा कि 2020 का चुनाव हुआ था, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? आरजेडी। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी। बेशक खरीद फरोख्त करके, इधर से उधर करके अपने आप को बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। ठीक है, पर आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में जो एक चमत्कार देखने को मिलेगा, वो मैजिक दिखेगा आपको। क्या मैजिक दिखने वाला है? देखिए, क्योंकि 17 महीनों की टाइम में जो उन्होंने काम किया है, वो कहीं ना कहीं देखने वाला काम है। ठीक है, 17 महीनों की जो उन्होंने अपने 2020 के चुनावों में जो कहीं ना कहीं चुनावी मंचों से जो बातें कही थी, उन चुनावी बातों पे कहीं ना कहीं खड़े भी उतरे हैं और कहीं ना कहीं उनको पूर्ण रूप से काम भी किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है कि वो आएंगे, अगर सरकार में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो उनके दिए हुए मैनिफेस्टोज हैं, उन मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हमने पूछा कि तेजस्वी यादव 15 अगस्त से ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में वो निकलने वाले हैं। तो अब इसका कितना फायदा देखने को मिलता है? फिलहाल इस अपडेट्स पे इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद।